तो एक्सरसाइज 21B के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, कि जो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स है उनका मीडियन फाइंड करना है। तो पहले हम राइट कर लें कि वो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स राइट कर लेंगे। 15 ऑड नंबर्स ये कौन कौन से हो जाएंगे उनको हम राइट कर लेते हैं इसमें। तो फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स इक्वल कौन सा हो जाएगा। तो पहला जो ऑड नंबर है फर्स्ट ऑड नंबर 1 है, उसके बाद उससे 2 बढ़ाते चले जाए। तो 1 में 2 बढ़ाएंगे तो 3 आ जाएगा, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13, to 15, 15 to 17, 17 to 19। अब काउंट कर लें कितने 15 लिखने हैं आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। 15 लिखना है तो 19 to 21, 23, 25, 27 और 29 सभी ऑड नंबर्स हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, सभी ऑड नंबर से निकले। तो 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो फर्स्ट 15 ऑड नंबर से आपने राइट कर लिए, इनका मीडियन फाइंड करना है। तो अब ये देखिए जो अरेंज है जो आपने लिखा है ये असेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले देख लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है क्योंकि आपने फर्स्ट से स्टार्ट किया है कि फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स को रखा है तो उसी हिसाब से आगे बढ़ाते चले गए। तो इसका मतलब ये असेंडिंग ऑर्डर में है, ये है। और इसके बाद अब जब असेंडिंग ऑर्डर में है ऑलरेडी तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स हम देख लें कितने हैं। तो कितने 15 है, काउंट किए ना, 15 ऑड नंबर्स हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है 15। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 15 है। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स 15 है तो 15 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड है। क्योंकि मीडियन का जो फार्मूला लगेगा वो इसका ऑड के हिसाब से लगेगा कि जो ऑड नंबर का मीडियन का फार्मूला होता है वो लगेगा। तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा ऑड के लिए क्या यूज होता है, n + 1 अपॉन 2th टर्म इक्वल। तो n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 15 है तो 15 + 1 अपॉन 2th टर्म, माने ये टर्म होगा तो 15 1 16, 16 अपॉन 2th टर्म हो जाएगा, 16 अपॉन 2th टर्म। तो ये चीज हो जाएगी 16 में 2, 16 से में 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 जा 16, 8th टर्म आ गया। अब 8th टर्म होगा कौन सा। अब जो असेंडिंग ऑर्डर में आपका ये लिखा हुआ है फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स, इसमें 8 वाला देख लें कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका 8 नंबर पर कौन सा है, 15 है। तो इक्वल हो जाएगा 15। तो मीडियन इक्वल टू हो गया 15, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। जो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं उनका मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हैं उनको हम राइट करेंगे। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, देखिए फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे इसको हमको देखना है। तो इसको राइट करने के लिए तो यहाँ पर जो फर्स्ट इवन नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, 2 होता है। उसमें 2 2 बढ़ाते जाए, 2 4 6, माने जो 2 से डिविजिबल है 6, फिर 8 10 12 14, 2 2 बढ़ाते जाएंगे 16 18 20। देखिए 10 हुए कि नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स हो गए, ये आपने राइट कर लिया। ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं क्योंकि आपने लिखा है ये अभी तो छोटे से बड़े क्रम में लिखा है आपने। तो ये जो गए आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ टर्म्स से देख लें तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 10 इवन नंबर्स हैं। तो 10 इवन नंबर्स हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 10। और ये कैसा है, इवन नंबर है, माने 10 क्या है, इवन है।
तो जब इवन नंबर होगा तो मीडियन का फार्मूला जो आपका लगेगा इवन नंबर वाला लगेगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू n अपॉन 2th टर्म, n अपॉन 2th टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th टर्म इक्वल क्या हो जाएगा, 1/2, n के प्लेस पर कितना रखना है, 10 रखना है, तो 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म इक्वल 1/2, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, यानी 5th टर्म ये निकल आया 5th टर्म प्लस उसके नेक्स्ट वाला, तो 5th के बाद कौन सा आ जाएगा, 6th टर्म आ जाएगा, तो 6th टर्म इक्वल 1/2 इंटू, अब यहां पर काउंट करें 5th टर्म कौन सा है, 5th और 6th टर्म कौन से हैं, तो 1 2 3 4 5 ये 5th टर्म है, और ये 10 जो है 5th टर्म है, 12 6th टर्म है, तो 10 प्लस 12 इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 10 और 12 को प्लस करेंगे तो 22 आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 मीन्स 11 आ गया, तो ये मीडियन कितना निकल आया है, 11 निकल आया, तो मीडियन इक्वल टू हो गया 11, ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स। फर्स्ट 50 होल नंबर्स माने होल नंबर्स लिखेंगे, अगर 50 लिखेंगे काफी टाइम लगेगा इसमें है? तो इसमें सालों के लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट 50 होल नंबर्स राइट करें, फर्स्ट 50 होल नंबर्स, होल नंबर्स राइट किए जा सकते हैं इसमें। तो जैसे फर्स्ट 50 होल नंबर, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, तो ये आपका हो जाएगा 0, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके चलता चला जाएगा। अगर 1 से 50 तक होते, अगर नेचुरल नंबर से लिखना होता 50 तो 1 से स्टार्ट करते, 50 तक होता तो वो 50 हो जाते, लेकिन यहां पर 0 से स्टार्ट करना है, होल नंबर्स हैं तो 0 से शुरू होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 आगे अपना चलता जाएगा ये, और चलते 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 कहां तक पहुंच जाएगा, अगर हम 50 तक करेंगे तो 51 हो जाएंगे, क्योंकि 1 से 50 तक जो है 50 होते हैं, तो यहां पर 1 0 एक ये हो गया, और 49 और चाहिए मैं, तो 1 से 49 तक, तो 0 से लेकर के 49 तक 50 हो जाएंगे, अब तो कितना हो जाएगा 49, यहां तक आपने लिखा, कहां तक लिख दिया, 49 तक लिख दिया। अब 49 तक लिखने के बाद में भाई 0 से कहां तक आ जाएगा, 49 तक आ जाएगा, 50 तक नहीं आएगा, 50 फर्स्ट 50 होल नंबर से, तो चूंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक 0 हो गया, और 1 से 49 तक ये 49 ये हो जाएंगे, तो 49 और 1 मिला करके हो जाएगा, 0 मिला करके हो जाएगा 50 हो जाएंगे। तो फर्स्ट 50 होल नंबर्स, क्योंकि ज्यादा होल नंबर्स हैं तो पूरे होल नंबर्स नहीं लिखे जा सकते, इस तरह से लिखने को लिख भी सकते हैं, लेकिन इतने नंबर लिखने में टाइम लगेगा, तो ऐसे आपने लिख दिया डॉट लगा करके। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, चूंकि ये सभी असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स देखें कितने हैं, फर्स्ट 50 होल नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 50 हो गए। 50 कैसा है, इवन नंबर है, 50 कैसा है, इवन है, तो जो मीडियन का फार्मूला लगेगा, तो मीडियन का फार्मूला इवन वाला लगेगा, तो मीडियन इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू n बाई 2th टर्म, n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, इक्वल हो जाएगा हाफ इंटू, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 50 है, तो 50/2th टर्म प्लस 50/2 प्लस 1th टर्म इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 का 2 2 जा 4, और 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, माने 25th टर्म, 25th
टर्म प्लस यहां पर उसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा 26 टर्म हो जाएगा, क्योंकि 25 ये आ जाएगा और +1 हो जाएगा, 26 टर्म हो जाएगा, 26 टर्म इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू, अब 25th टर्म चूंकि पूरे लिखे तो है नहीं आपने, क्योंकि ज्यादा नंबर थे तो आपने क्या किया, डॉट डॉट लगा करके लिख दिया है। तो डॉट डॉट लगाकर लिखा तो 25th टर्म कैसे काउंट कैसे करें, कहां पर है, या 26th टर्म कहां पर है, 25th और 26th टर्म कहां पर है। तो अब देखिए जैसे 0 से काउंट हुआ, कहां से काउंट हुआ है, 0 से, तो जब 0 से काउंट हुआ है तो इसका मतलब 1 से अगर 25th टर्म देखना होता, 25th टर्म कौन सा है, अगर 1 से स्टार्ट होता तो 25 होता और 26 वाला 26 होता है। क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है इसलिए 25 कहां होगा, 24, 1 से लेकर 24 तक ये 24 हो जाएंगे और ये 0 वाला मिलाकर के 25 हो जाएगा, इसका मतलब 24 होगा। 25th टर्म कौन सा होगा, 24 होगा, 1 कम, और 26 टर्म कौन होगा, 25 हो जाएगा। तो यहां पर 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25, माने 25th टर्म आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 से काउंटिंग है इसलिए 24 हो जाएगा, और 26 टर्म कौन सा हो जाएगा, 0 से काउंटिंग है इसलिए 25 हो जाएगा। तो इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 24 और 25 प्लस करेंगे तो 49 आ जाएगा, 49 को 2 से डिवाइड कर दें तो 2 2 जा 4, 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, 9 उतारेंगे, 2 4 जा 8 और 9 में 8 माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा करके आपने 0 बढ़ा दिया, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 24.5। तो मीडियन इक्वल टू कितना हो गया, 24.5, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6, द मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 इन एन एग्जामिनेशन आर, माने 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं यहाँ पर, कितने में 50 में से कितने कितने मार्क्स आए हैं 15 स्टूडेंट्स के वो दिए हुए हैं। तो ये दिया 20, 22, किसी के 26 आए हैं, 31 आया है, 40 आया है, 19 आया है, 17, फिर 19, फिर 25, 29 आया है, 23 आए हैं, 17 आया है, 24, 21, 35। तो फाइंड द मीडियन मार्क्स, तो इसमें मीडियन मार्क्स फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है इसका। तो मीडियन फाइंड करना है तो देखिए ये सब अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं, कोई बड़ा नंबर है, बड़े के बाद छोटा नंबर है, फिर छोटे के बाद बड़ा नंबर है, तो मतलब ये किसी ऑर्डर में चेंज नहीं है, माने असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब इसको हम सबसे पहले, चूंकि मीडियन हमें फाइंड करना है तो जो मार्क्स दिए हुए हैं उनको किस में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लें, तो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जो मार्क्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। सबसे पहला काम यही है, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला काम यही है कि असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर देखें पहले इसमें हम, क्योंकि छोटे से बड़े क्रम में देखना पड़ता है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 19, 17 सबसे छोटा नंबर है, माने 17 हो गए। 17 के बाद में देखें फिर उससे बड़ा में 19 नहीं, 17 2 टाइम्स है, तो 17 2 टाइम्स राइट कर लिया आपने। फिर है 18 आया क्या, नहीं आया। 19, तो 19 देखिए कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, तो 19 है इसके बाद 2 टाइम्स, तो 19 लिख दिया। फिर 20 आया क्या, 20 आया, 1 टाइम अकेले आया, तो 20 को राइट कर लिया। 20 के बाद में देखें 21 आया है, 1 टाइम आया 21, तो 21 राइट कर लिया। फिर 22 ये आया है, 1 टाइम आया है, तो 22 राइट कर लिया। 23 1 टाइम आया है, 23 आपने राइट कर लिया। 24 एक ये आया है, 1 टाइम ही आया है, 24 राइट कर लिया। फिर 25 1 टाइम ये आया, 1 टाइम ही आया है, 25 राइट कर लिया। उसके बाद 26 एक ये आया है, 1 टाइम ही आया, 26 राइट कर लिया। अब 27 नहीं आया है। फिर 28 भी नहीं दिखाई दे रहा। 29 आपका आया है,
29 राइट कर लिया। 29 वन टाइम ही आया है। फिर इसके बाद में 35 इधर बचा और ये 31 आया है, 35 और 40, 31, 35 और 40 सभी लिख गए। 35 भी लिख गया, 40 भी लिख गया, 31 भी लिख गया। कितने थे? 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स से लिखे हुए थे। देखिए 15 नंबर्स हैं कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। तो राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के बाद में इसमें देखा, काउंट किया आपने, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मार्क्स ये पूरे हो गए आपके 15 हो गए। कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 15, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू हो गए 15। ये आपका ऑड नंबर है। क्या है? ऑड। तो जब ऑड है तो ऑड वाला फार्मूला लगेगा मीडियन के लिए। तो मीडियन मार्क्स, अब यहां पर मार्क्स है तो इसलिए मार्क्स लगा दिया गया मीडियन में। तो मीडियन मार्क्स इक्वल क्या हो जाएगा? ऑड वाला फार्मूला लगेगा। तो ऑड में क्या होता है? n + 1/2th टर्म। तो इक्वल, तो n कितना है? 15 है, तो 15 + 1/2th टर्म। तो 15 कितना हो गया? 16/2th टर्म। अब यहां पर 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 8 जा 16, 8th टर्म। अब 8th टर्म आपको सर्च करना पड़ेगा, कहां पर है 8th टर्म। तो जो आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ था उसमें 8th टर्म देख लें कौन सा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म कौन सा हुआ? ये 23 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर में कौन सा है? 23 है, तो इक्वल हो जाएगा 23। तो मीडियन मार्क्स इक्वल टू हो गया 23। यही आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7, द एजेज इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स इन ए स्कूल आर, माने 10 टीचर्स की जो एज है वो गिवन है 34 ईयर्स, 37, 53, 46, 52, 43, 31, 36, 40, 50। माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टीचर्स की एज दी हुई है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द मीडियन एज। मीडियन एज फाइंड करना है। तो मीडियन एज फाइंड करने के लिए जो टीचर्स की एज दी हुई है उसको पहले राइट कर लेते हैं। द एजेस ऑफ 10 टीचर्स, द एजेस ऑफ 10 टीचर्स, ये गिवन है। ये देखिए गिवन है आपके कितने कितने? 34, 37, 53, 46, 52, 43, 31, 36, 40 एंड 50 पूरे लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिए। अब देखिए ये जो है इनका असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है, कभी बड़ा कभी छोटा, कभी बड़ा कभी छोटा, इस तरह के नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो इन असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहला काम है असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। जब हमें मीडियन निकालना है तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट कर लेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें देखें जरा। सबसे छोटा नंबर 31 है, 31 राइट कर लिया आपने। तो ये हो गया आपका 31। इसके बाद उससे बड़ा 32 नहीं है, 33, 34 भी नहीं है, 35, 34 है। 34 वन टाइम है, राइट कर लिया आपने 34। इसके बाद 35 नहीं है, 36 है, तो 36 राइट कर लिया 36। देन 37 भी है, 37 राइट कर लिया। 37 के बाद में 38, 39 नहीं है, 40 है, 40 राइट कर लिया। 40 के बाद में 41, 42, 43 है, 43 राइट कर लिया। इसके बाद 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 है, 46 राइट किया। 46 के बाद में फिर 52 नहीं 50 राइट किया। 50 के बाद में फिर है 52 और देन 53, 52 और 53।
देखिए 10 टीचर्स हो गए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माने असेंडिंग ऑर्डर में आपने राइट कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने के बाद में देखा नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 10 है, 10 टीचर्स है ना, तो नंबर ऑफ 10, और ये इवन नंबर्स है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो इसके लिए मीडियन आपको निकालना क्या है, मीडियन एज, मीडियन एज निकालनी है। तो मीडियन एज इक्वल, इसमें जो फार्मूला लगेगा इवन नंबर वाला लगेगा, तो 1/2 इंटू n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म, इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू n/2th, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10/2th टर्म प्लस 10/2 प्लस 1th टर्म। अब देखिए जो डिवाइड करेंगे इसको, तो 1/2 इंटू 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5th टर्म आ जाएगा, और उसके नेक्स्ट वाला टर्म आगे प्लस हो गया, 2 5 जा 10, 5 और 1 कितना हो गया, 6 टर्म, माने 5th टर्म था, उसके नेक्स्ट वाला जो है 6 टर्म हो गया। इनका क्या लिया जाएगा, मीन लिया जाएगा। तो 1/2, यहां पर 5th और 6th टर्म कौन से हैं देख लें काउंट करके, जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है उसमें देखेंगे 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म 40 है और 6th टर्म 43 है, तो 40 प्लस 43। अब इसमें ऐड कर लेंगे तो 1/2 इंटू 40 और 43 को ऐड करेंगे तो 83 आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा 83/2। 2 से हम डिवाइड कर लें इसको, तो डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करके देख लीजिए 83 को कितना आ रहा है, तो 2 4 जा 8, 8 में 8 माइनस करेंगे कुछ नहीं आया, 3 उतार लिया आपने, 2 1 जा 2, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया आपका 41.5 ईयर्स, इतनी एज आ गई। जो आपकी मीडियन एज थी कितनी हो गई, 41.5 ईयर्स। यही आंसर हो गया। एक्सरसाइज 21B के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे।